रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर यूं ना बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह जितेश भाई वाह। जितेश शर्मा के लिए लाइनें थी और जितेश शर्मा ने आज कमाल कर दिया। एक और शर्मा जी का बेटा लगातार कमाल कर रहा है भाई। आरसीबी को आज आपने बहुत बेहतरीन जिताया और एलएसजी को आज जिस तरह से परास्त किया, जिस तरह से आपकी बैटिंग थी लाजवाब, ऐसी बैटिंग हमने नहीं देखी। सबसे इम्पोर्टेंट बात की अंडर प्रेशर गजब का खेल खेला है भाई आरसीबी ने, और जितेश शर्मा ने, मयंक अग्रवाल ने, विराट कोहली ने, फिल साल्ट ने। वाह मज़ा ही आ गया। इस तरह गेम हम लोगों ने देखा ही नहीं। तुम लाख कोशिश कर लो हमें झुकाने की, तुम लाख कोशिश कर लो हमें झुकाने के, हमें आरसीबी प्ले बोल्ड कहते हैं। दिखा ही दिया आरसीबी प्ले बोल्ड ने किस तरह, क्यों उनको आरसीबी प्ले बोल्ड कहते हैं। हमें लाख कोशिश कर लो झुकाने की, हमें आरसीबी प्ले बोल्ड कहते हैं। हमें फ्लावर अगर समझने की गलती की, हम फ्लावर नहीं, हम वाइल्ड फायर है। वाह आरसीबी वाह। मैं पहले ही बोल चुका था इस मैच के पहले कि विराट कोहली हैं उनके पास, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। विराट कोहली ने गजब की पारी खेली भैया, 30 गेंदों में 54। फिल साल्ट ने 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाया। केवल एक बल्लेबाज फेल हुआ, डेविड मलान नहीं, इंग्लैंड का, जो एलबीडब्ल्यू आउट हुआ। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज फेल नहीं हुआ। और जितेश शर्मा ने जिस साहस से ये पारी खेली है ना, आज तक के इतिहास में ऐसी पारी देखने को नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, इतने इनसाइड आउट मारे, इतने कवर ड्राइव लगाए, इतने सामने स्ट्रेट शॉट खेले, कोई तोड़ नहीं है। भले ही देखने में अच्छे शॉट न लगे हों, देखने में भी अच्छे लगेंगे, लेकिन एक भी अनकंट्रोल शॉट नहीं था। और जब आप मेहनत करते हैं, जब आप शिद्दत से मेहनत करते हैं तो आपको ज़रूर किस्मत का साथ मिलता है। किस्मत का साथ जितेश शर्मा के भी साथ मिला। कई कितने तो मौके आए। आज बेंगलुरु ने गलत टीम ही पकड़ा दी थी, लेकिन जब आपको जीतना होता है, आप जब दृढ़ निश्चयी होते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आरसीबी जैसा खेल आज तक मैं तो देखा ही नहीं। जिस तरह से इस आईपीएल में, वो पहले भी आईपीएल में इस तरह का इनिंग हमने देखा ही नहीं। वह जितेश शर्मा की सबसे बड़ी मैं बढ़ाई करूँगा कि जिस तरह से बंदे ने इस अंडर प्रेशर गेम खेला ना, आसान नहीं होता है आके मारना। और सब मयंक अग्रवाल की भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था, उनने भी रन रेट को कम होने नहीं दिया। चौके लगाते गए, एक छोर पकड़ के रखा। एक्सपीरियंस के काम आ गया। अभी उनके पास बल्लेबाज थे, लेकिन 18.2 ओवर में 228 रन चेज करना थोड़ा इम्पॉसिबल वाला काम था, जो इसको करके दिखाया पोर्चुगल जितेश शर्मा। गजब। इससे समीकरण ये हुआ कि आरसीबी जो है टॉप 2 में क्वालिफाई कर ली है। टॉप 1 का स्लॉट ऑलरेडी बुक्ड है, क्योंकि उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन थे जिसको फुलफिल नहीं कर पाए। लेकिन टॉप 2 और टॉप 1 में रहना सेम। गुजरात जायंट्स के फैंस के लिए बुरी खबर है कि जीटी को खिसक के नीचे आना पड़ा। 3rd प्लेस में गए हैं, बट वेल डन आरसीबी, वेल डन। रजत पाटीदार का फॉर्म थोड़ा पीछे है, बट चलेगा। उनके पास मैच विनर हैं, फिल साल्ट है, विराट कोहली है, जितेश शर्मा है, रजत पाटीदार है, मयंक अग्रवाल भी उस सूची में ऐड हो गए। उसके पहले मैच की बात करें तो ऋषभ पंत बहुत देर आए, दुरुस्त आए, लेकिन उस दुरुस्तपन का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस ही नहीं है उस दुरुस्तपन का। ऋषभ पंत, आप कहीं से भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, या उनके फैंस, जहाँ से भी बात अगर आपके कानों तक जाए, मैं पहले ही बोल चुका था आपको और एलएसजी को कि भैया आप ओपन करो, 1 डाउन खेलो। मैं तो ओपन करने के अभी भी पक्ष में हूँ। यू शुड ओपन। आपने क्या अपनी शक्तियों को पहचाना नहीं, अपने चीज़ों को पहचाना नहीं। और ऋषभ पंत, अगर आपको एक बेस्ट खिलाड़ी बनना है, अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम विराट कोहली। प्रेशर में आप अपने आप को निखारो ना।
आज प्रेशर नहीं था, शतक बना लिए। इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। और कोई अगर अप्रिसिएशन कर रहा है किसी काम का नहीं, क्योंकि भाई टाइम पे मारना चाहिए, अभी मार के कोई फायदा नहीं। और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं आई, अपना कॉन्फिडेंस आपने खुद से लॉन्च किया है। जितनी शक्ति थी, जितनी क्षमता थी, उसका प्रयोग नहीं किया। 6 नंबर पे बल्लेबाजी करने आ रहे हो, 5 नंबर पे बल्लेबाजी ओपन करना चाहिए। तो अगले अगर सीजन में आपको करना है तो ओपन करो, अपनी शक्तियों को पहचानो। इसी तरह टीम इंडिया में भी अगर खेलना है, और टीम इंडिया का रास्ता पता है आपको, आईपीएल से जाता है। तो भाई ऋषभ पंत के शतक से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, फैन कोई खुश नहीं है, क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यही कंडीशन ऋषभ पंत के साथ। फिलहाल आरसीबी मैच जीत गई है, हमारी बेस्ट विशेष रहेगी आरसीबी के साथ। और मैं ओपनली ये कह रहा हूँ कि आई एम सपोर्टिंग द आरसीबी टीम फॉर 2025 आईपीएल। भाई 7 मैच लगातार आउट ऑफ वेन्यू जीते हैं, बेंगलोर से बाहर जाके जीते हैं। अपने आप में अहम रिकॉर्ड है भैया। अपने दर्शकों को बीच जीतना बहुत आसान बात होती है, लेकिन आरसीबी ने जो दिखाया है ना, और खासकर आज के मैच में जो दिखाया उन्होंने, कि अगर आप लखनऊ के नवाब हैं तो हम भी टीपू सुल्तान के शहर से आते हैं। अंग्रेजों को नाको चने चबाया था। तो आरसीबी बहुत खुश हैं, सारे दर्शक भी खुश होंगे। उसका केवल और केवल एकमात्र कारण है आरसीबी का मेहनत, आरसीबी का मैनेजमेंट और आरसीबी के लगन। वाह भाई वाह, 1 नंबर आरसीबी नहीं पहुंच पाई, लेकिन 2 नंबर पे फिनिश कर रहे। दैट्स इट, इक्विवेलेंट टू 1 पोजीशन। अब आप क्वालिफायर 1 खेलेंगे, जीत जाएंगे तो सीधा फाइनल का टिकट, हार जाएंगे तो आपको टिकट फिर से वापस लड़ने का मौका मिलेगा, और 2 में से 1 मौका भुना ही लेंगे। तो फर्स्ट चॉइस आरसीबी रहेगी। और जितेश भाई आपको हाथ जोड़ के प्रणाम है, मज़ा ही आ गया आज। एक ही मैच में अगर आप पहले भी दिखा चुके हो ऐसा बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कप्तान रहते हुए इतनी आसान नहीं होती पारी खेलना। कप्तान होना एक आसान बात नहीं है। उस समय क्या क्या माइंड में चल रहा होता है, जो कप्तानी कभी किया है ना वही जानता है। बहुत बढ़िया है। इसका मतलब अगर आरसीबी के पास रजत पाटीदार उपलब्ध नहीं भी रहेंगे तो जितेश भैया रेडी हैं कप्तानी के लिए। हो भी सकता है कि कप्तान ही बन जाए, क्योंकि विकेट कीपर हैं, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, विकेट को अच्छे समझते हैं चाहे विराट। लेकिन ये चीज़ आप समझिए, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। विराट कोहली को आपने देखा, फिल साल्ट को देखा, 228, दिस इज जस्ट लाइक इम्पॉसिबल रन चेज, बट चेज करके दिखाया। और दिखाया क्यों? क्योंकि शुरू से उनने माइंडसेट लेके इस तरह चले हैं कि हमको 10 रन 12 रन प्रति ओवर लेके चलना है, इसलिए 18.2 में ख़त्म कर दिए। अगर यही चीज़ अगर वो सोच ले होते कि नहीं होगा हमसे, तो यही मैच ख़त्म हो जाता पहले। माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल है, चाहे क्रिकेट हो चाहे जीवन हो, कहीं भी। फिलहाल एंजॉय योर विक्ट्री, एंजॉय योर विन, और बेस्ट विशेस फॉर आरसीबी एंड आरसीबी फैंस। आप लोग हैप्पी रहिए, खुश रहिए। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? और आज जो आरसीबी ने जीता है और एलएसजी जहां पे हारी है, तो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, और क्या कहेंगे आरसीबी के जीत में? अगर आप रियल आरसीबी फैन हैं तो आरसीबी जिंदाबाद भी लिख सकते हैं, वेल डन आरसीबी लिख सकते हैं, फैबुलस आरसीबी लिख सकते हैं, ग्रेट आरसीबी लिख सकते हैं। और विराट कोहली के फैन है, जितेश शर्मा की पारी कैसे लगी, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय आईपीएल।